हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि कोई भी पॉलिनॉमियल के अगर जीरोस गिवन है। स्पेशली अभी मैं सबसे पहले क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल डिस्कस करूंगा। तो कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस कितने हो सकते हैं? दो। दो जीरोस होते हैं। तो कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के अगर आपको दो जीरोस दिए हैं और आपको पॉलिनॉमियल निकालना है, तो आप पॉलिनॉमियल कैसे निकालते हैं? सो सबसे पहले जब भी आपको जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल दिया होगा, तो उसके लिए पॉलिनॉमियल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? के इंटू k multiplied by x square minus sum of 0 into multiplied by x plus product of 0। ये आपका फार्मूला होता है पॉलिनॉमियल निकालने का, जहाँ पे k क्या है? k कैन बी एनी नॉन जीरो रियल नंबर। k कैन बी एनी नॉन जीरो रियल, k इज एनी नॉन जीरो रियल, यानी k की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती, जीरो के अलावा कोई भी नॉन जीरो रियल। ओके, इसी चीज को कई बार हम ऐसे भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखते हैं। सम ऑफ जीरो के लिए हम s यूज करते हैं, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस s मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो p। ओके, हम लिख लेंगे सेम k, कोई भी k इज एनी नॉन जीरो रियल नंबर। s क्या है? s मीन सम ऑफ जीरो। p क्या है यहाँ पे? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो। ओके, सो अब हमारे पास ये फॉर्मूला है, और इस फॉर्मूले का यूज करके हम कभी भी अगर जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल गिवन है, तो हम उससे जीरो पॉलिनॉमियल की वैल्यू निकाल सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको एक एग्जांपल करते हैं। सो पहला क्वेश्चन हमें गिवन है कि फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनॉमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सो जहाँ पे जीरोस क्या दिए हैं, पहला क्वेश्चन मैं करूंगा और थर्ड क्वेश्चन करूंगा, सेकंड और फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे इसी तरह। सो फर्स्ट पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोस निकालना है। सबसे पहले जीरोस क्या है? जीरोस है, एक है थ्री और दूसरा क्या है? -5। यहाँ मैंने टर्म अल्फा बीटा यूज नहीं किया है, क्योंकि पॉलिनॉमियल का जीरो कुछ भी नाम उसको दे सकते हैं, कुछ भी नेम दे सकते हैं। जो भी और दो जीरो होंगे, कोई भी क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल के दो जीरोस हैं, हमें क्या करना है? सम ऑफ जीरो यानी दोनों जीरोस को ऐड कर देंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई कर देंगे। सो यहाँ अल्फा बीटा यूज करने का कोई खास मतलब है नहीं। सो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, क्योंकि सम ऑफ जीरो की हमें जरूरत है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा? सम ऑफ जीरो यानी दोनों जीरोस का एडिशन। सो 3 प्लस -5 आएगा, और ये कितना हो जाएगा? 3 प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन माइनस -5, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? -2। सो सम ऑफ जीरो हमें मिल गया। नाउ प्रोडक्ट ऑफ जीरो। अच्छा, सम ऑफ जीरो को ही हमने एस से डिनोट किया, तो मैं यहाँ एस लिख ले रहा हूँ। पी फॉर प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा? 3 मल्टीप्लाइड बाई -5, और ये मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना आएगा? -15। सो हमें सम ऑफ जीरो मिल गया, प्रोडक्ट ऑफ जीरो मिल गया, तो देयरफॉर पॉलिनॉमियल क्या आ जाएगा? k इंटू एक्स स्क्वायर, हम एक बार फॉर्मूला हर बार लिखेंगे, माइनस एस मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस पी। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी थी? -2 इंटू एक्स प्लस पी की वैल्यू कितनी थी? -15। सॉल्व करेंगे इसको हम फर्दर। सो ये आएगा k एक्स स्क्वायर
एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस में आपका मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा, 2 प्लस होगा 2x, और प्लस माइनस का मल्टीप्लीकेशन -50। सो ये हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा। यहाँ पे हम इतने पे ही आंसर छोड़ सकते हैं। कई बार क्या होगा, ऑप्शन में ये क्वेश्चन दिया जा सकता है, उस केस में क्या होगा, k की वैल्यू कई बार हम 1 ले लेते हैं। सो टेकिंग, अगर इसके डिनोमिनेटर में, यहाँ जो टर्म्स आ रहा है उसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं आ रहा, तो नॉर्मली हम k की वैल्यू 1 ही लेते हैं, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी रियल नंबर हो सकती है, जैसा हमने फॉर्मूले में डिस्कस किया। सो यहाँ टेकिंग k इक्वल टू, टेकिंग k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 अगर हम यहाँ पे रखेंगे तो इक्वल टू क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -50। 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम ही नंबर आता है, तो ये कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और -50। सो ये फर्स्ट पार्ट हुए जिसके जीरोस 3 और -5 थे, उसका पॉलिनोमियल बन जाएगा। ऐसे अगर आप k की वैल्यू चेंज करते जाएं, क्योंकि k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है, तो हम k की वैल्यू चेंज करते जाएंगे और पॉलिनोमियल की वैल्यू मिलती जाएगी। तो किसी भी गिवन जीरोस के लिए हम इनफाइनाइटली मेनी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं। तो यहाँ हम एक नोट भी ले सकते हैं, और ये नोट में यही इंसर्ट कर देता हूँ। नोट, हम किसी गिवन जीरोस के लिए सम ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकाल लेंगे, बट यहाँ k की वैल्यू कोई भी रियल नंबर होगी, तो k की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे और हमें पॉलिनोमियल क्या है, डिफरेंट डिफरेंट पॉलिनोमियल मिलते जाएंगे। सो लिख लेंगे यहाँ पे, फॉर एनी, फॉर एनी टू गिवन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है, we can have, we can have infinitely many polynomials, infinitely many polynomials, infinitely many polynomials। फॉर एग्जाम्पल k की वैल्यू हम 1 लेंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। k की वैल्यू 2 लेंगे तो 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी। k की वैल्यू ऐसे 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं। इससे k की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे, हमें अलग अलग पॉलिनोमियल मिलता जाएगा। तो कितने पॉलिनोमियल हो जाएंगे, इनफाइनाइटली many हो जाएंगे। ओके, सो हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया, एक सिमिलर क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट भी डिस्कस करते हैं, और फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। सेकेंड और फोर्थ पार्ट आप कर लेंगे सिमिलर जैसे मैंने फर्स्ट पार्ट किया है। थर्ड पार्ट में हमें क्या गिवन है, जीरोस, एक है -9 और दूसरा जीरो क्या है, -1/9। सबसे पहले जब भी हमें जीरो ज्यादा पॉलिनोमियल दिया है तो हमें क्या निकालना होता है, सम ऑफ जीरो, जैसा फॉर्मूले में जरूरत है, सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो सबसे पहले हम यहाँ से क्या निकालेंगे, सम ऑफ जीरो, एस, एस क्या है, सम ऑफ जीरो और जीरो। सो सम ऑफ जीरो मतलब दोनों जीरोस का एडिशन, सो -9 और माइनस प्लस ऑफ -1/9। सो ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करें, सो -9, -9 को -9/1 लिख सकते हैं, और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन -1/9 आ जाएगा। इसको प्लस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, सो -9 और इंटू 9 कितना आएगा, -81, 1 इंटू 1 कितना आएगा, -1 डिवाइड बाई 9, -81 और -1 कितना हो जाएगा, -82 डिवाइड बाई 9। सो सम ऑफ जीरो हमें कितना मिलेगा, -82/9। सिमिलरली हम प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे, सो प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना होगा, प्रोडक्ट, प्रोडक्ट मीन्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। सो यानी दोनों जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, सो -9 मल्टीप्लाइड बाई -1/9। तो मुझे क्या मिल जाएगा,
माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन प्लस, और ये 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 1 आएगा। सो इसका आंसर कितना होगा? 1। यानी सम ऑफ जीरो मुझे -82/9 मिल गया, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या मिल गया? 1। नाउ पॉलीनोमियल का फॉर्मूला लिख देंगे। सो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या हमारा फॉर्मूला होता है? k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स और प्लस पी। तो s और p की वैल्यू हमने निकाली, वो हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे। सो कितना हो जाएगा? k एक्स स्क्वायर माइनस s की वैल्यू कितनी थी? -82/9, और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस p की वैल्यू कितनी है? 1। इसको सॉल्व कर लेंगे। सो यहाँ से आएगा k एक्स स्क्वायर, और माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना हो जाएगा? +82/9 और x प्लस 1। अब यहाँ पे हमारे पास k की वैल्यू, आप डिस्क्रिप्टिव में अगर हमें लिखना है तो हम इतने पे ही आंसर छोड़ सकते हैं। या हम क्या करते हैं, कई बार हमें कोई भी एक्सप्रेशन को अगर लिखना है तो हम उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करते हैं। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, चाहेंगे कि डिनोमिनेटर इसका खत्म हो जाए, जो टर्म्स दिए हैं इसके डिनोमिनेटर रिमूव हो जाए। अब डिनोमिनेटर रिमूव करने के लिए हमें क्या करना होगा कि के की हम वैल्यू चाहें तो 9 ले सकते हैं, क्योंकि के कैन बी एनी रियल नंबर। सो वी विल टेक के इक्वल टू 9। तो के इक्वल टू अगर हम 9 लेंगे तो ये 9 डिनोमिनेटर पर सिंप्लीफाई हो जाएगी। सो नाउ टेकिंग के इज इक्वल टू 9। सो इस केस में क्या करेंगे, याद आएगा पढ़ने में, 9 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 82/9 एक्स प्लस 1। इस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट के अंदर। सो कितना आएगा? 9x²। 9 82/9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 और 9 कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ एक बार लिख देता हूँ, 82/9 और x प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई 9, या 9 मल्टीप्लाइड बाई 1। इस 9 से 9 कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आएगा? 9x² प्लस 82x प्लस 9, और ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। कई बार क्या होगा, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूँ। यहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि x² अपॉन समथिंग कोई नंबर है, मैंने 3 मान लिया, प्लस 82/9 है, मैंने 9 मान लिया, और यहाँ पे मैं मान रहा हूँ 1/, कितना हो जाता? 5 हो जाता। अब बात आएगी कि इस केस में हम k की वैल्यू क्या लेते हैं। हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर जितना आ रहा है, जैसे यहाँ 3 है, 9 है और 5, इनका डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे कितना? 3, 9, 5, जो भी आएगा एलसीएम, इसका एलसीएम आएगा आई थिंक 45। तो हम क्या करते हैं इस केस में, अगर हमारे पास ये पॉलीनोमियल होता तो हम k की वैल्यू क्या ले लेते हैं? 45 ले लेते। हमें k की ऐसी वैल्यू लेना है जिससे क्या हो, उसका डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई होकर कट जाए। सो ओके, ये हमारे दो क्वेश्चन हुए जब हमने जीरोस ऑफ द पॉलीनोमियल दिया है और उसका यूज करके पॉलीनोमियल की वैल्यू निकालना। सिमिलरली आप होमवर्क में सेकंड और फोर्थ पार्ट के लिए क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन और हम करते हैं जो इसी साल बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा गया था, और वो आपको स्क्रीन पे दिखाएं। सो इस क्वेश्चन को अगर हम सॉल्व करें तो अभी जो मैंने फॉर्मूला बताया उसी फॉर्मूले से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट हाँ क्या करना होगा, हमें बाद में इसको फैक्टराइज करना होगा। और या एक और भी तरीका होता है पॉलिनोमियल निकालने का, एक्चुअल में अगर हम उसको बात करें तो उसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो यही बन जाता है जो हमने यहाँ पे लिखा है। तो दूसरा तरीका और क्या हो सकता है, तो ये होता है कि कभी भी अगर किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हैं, अल्फा और बीटा, क्या दिए हैं? अल्फा और बीटा। सो पॉलिनोमियल क्या हो जाता है, k मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स प्लस, सॉरी, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा, एक्स माइनस अल्फा मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस बीटा।
यानी अल्फा और बीटा अगर दो जीरोज हैं तो पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाता है, ये हो जाता है के मल्टीप्लाइड बाई एक्स में से हम पहला जीरो माइनस करेंगे और दूसरे ब्रैकेट में एक्स में से हम दूसरा जीरो। अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें तो एक्चुअली देखेंगे जो हमने पहले आपको फॉर्मूला बताया था वही फॉर्मूला आएगा। क्या आएगा, के एक्स का एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा कितना आएगा, एक्स स्क्वायर, फिर इस एक्स का बीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस बीटा एक्स आएगा, फिर इस माइनस अल्फा का एक्स से मल्टीप्लीकेशन होगा तो माइनस अल्फा एक्स आ जाएगा, और माइनस अल्फा का माइनस बीटा के साथ मल्टीप्लीकेशन तो माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन प्लस अल्फा बीटा। यहाँ पे अगर हम लिखें इसको तो एक्स स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा, के है ब्रैकेट के बाहर, और यहाँ क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ मैं अल्फा एक्स को पहले लिख सकता हूँ, साथ में माइनस कॉमन ले सकते हैं, सो माइनस कॉमन ले लिया, सो क्या बचेगा आपके पास अल्फा प्लस बीटा और मल्टीप्लाइड बाई एक्स, एक्स को भी मैंने कॉमन ले लिया प्लस अल्फा बीटा। सो ये एक्चुअल में देखें अल्फा और बीटा अगर जीरो है तो उसका सम ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा ही होगा, और प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा। तो ये एक्चुअल में इसी तरीके से ये फॉर्मूला डिराइव होता है, तो इसलिए हम इसकी जगह पे ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग द पॉलिनोमियल ऑफ द पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर गिवन। सो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें, सो यहाँ से अगर हमें पॉलिनोमियल लिखना हो तो मैं पहले इस मेथड से लिखता हूँ, अगर हमें आंसर मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम इससे करें। सो सबसे पहले मैं जीरोस का गिवन है, सॉरी ये क्वेश्चन इस बार एक मार्क्स में गया था 2026 एग्जामिनेशन का, सीबीएसई एग्जामिनेशन में गया क्वेश्चन, वन मार्क्स का क्वेश्चन था। सो जीरोस का गिवन है -3.8। सो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, एस दैट इज सम ऑफ जीरो, कितना आएगा -3 प्लस 8, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5। नेक्स्ट प्रोडक्ट निकालते हैं, प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है, दोनों जीरो का मल्टीप्लिकेशन, सो -3 मल्टीप्लाइड बाई 8, और ये कितना आएगा -24। अब अगर मैंने जो पहले आपको बताया था फॉर्मूला, अगर उसी फॉर्मूले से लिखें तो क्या आएगा, हमने पढ़ा था क्या होता है के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस बी। तो यहाँ पे हम बच देंगे फॉर्मूला, क्या हो जाएगा के टाइम्स therefore required polynomial, okay, so k into x square minus एस एक्स प्लस बी, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो ये कितना आ जाएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है 5 है, सो 5x प्लस p की वैल्यू कितनी है -24। सो ये कितना आएगा k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस माइनस का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -20। सो ये हमारा पॉलिनोमियल आएगा, बट ऐसा हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं दिख रहा है। सो क्या अगर हम इस तरीके को अप्लाई करें, although हम इसका अगर फैक्टराइजेशन करें तो हमें ऑप्शन दिख जाएगा यहाँ पे, बट फैक्टराइजेशन कई बार हम चाहें तो इस फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्ट अगर हम करें तो हमें ऑप्शन इजीली दिख जाएगा। तो मैं इस फॉर्मूले का यूज करके पॉलिनोमियल आपका आंसर निकाल के दिखाता हूँ। सो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के लिए, अच्छा इस केस में हमें दो जीरोस क्या दिखे, एक जीरो -3 है और दूसरा जीरो 3 है, तो यहाँ अल्फा की वैल्यू में -3 ले ले रहा हूँ, किसी को अल्फा किसी को बीटा मान सकते हैं, यहाँ पे कोई ऐसा जरूरी नहीं कि पहला वाला ही अल्फा होगा, और बीटा की वैल्यू क्या होगी 8 होगी। सो जो मैंने अभी आपको पॉलिनोमियल का फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा k टाइम्स एक्स माइनस अल्फा और फिर x माइनस बीटा। सो यहाँ अगर हम लिखें तो k की वैल्यू k ही आ जाएगा अभी, x माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3, और फिर दूसरे ब्रैकेट में x माइनस बीटा की वैल्यू 8। इसको अगर हम लिखें तो क्या लिख सकते हैं k, और ये x माइनस माइनस का मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा हमारे पास +3,
और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 8। ये आया। अब हमें यहाँ पे अगर हम ऑप्शन में देखें तो कहीं भी k नहीं लिखा है, तो यानी k की हमें कुछ दूसरी वैल्यू लेना होगा। यहाँ पे a लिखा भी है अगर, तो यहाँ पे हमारे पास ये वाला जो पार्ट है वो सेम नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, और या अगर a की वैल्यू -1 लेंगे तो माइनस में एक्स स्क्वायर आ जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, k की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूँ और उस -1 को अगर मैं इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे ऑप्शन बी दिख रहा है कि सही होगा। तो यहाँ क्या करेंगे, टेकिंग k इक्वल टू -1, k कैन बी एनी रियल नंबर, तो k की वैल्यू -1 ले लेंगे। कितना आ जाएगा, -1 मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस प्लस 3 और x -8। अब ये -1 को मैं इस ब्रेक, आपको पता है कि a इंटू बी इंटू सी लिखा है, तो ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। तो मैं चाहूँ तो पहले इसको मल्टीप्लाई करके फिर b में मल्टीप्लाई करूँ, यानी कि b को अलग कर ले और a इंटू सी कर ले, होता है हमारे पास। सो यहाँ पे माइनस मल्टीप्लाई करेगा इस ब्रेकेट के साथ, क्या आएगा, x प्लस 3, -1 x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -6, और ये -1 -8 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो +8 आएगा। और यही हमारा क्या है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, सो ये इसी बार में पूछा गया क्वेश्चन था 1 मार्क्स में। ओके, कई बार क्या होगा, आपको जीरो ऑफ द पॉलीनोमियल ना देके उसका डायरेक्टली सम ऑफ जीरो ही दे देगा और प्रोडक्ट ऑफ जीरो दे देगा। उस केस में आपका काम और भी आसान हो जाएगा, सीधे सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू आप पॉलीनोमियल के फॉर्मूले में रख दोगे। सो मैं यहाँ पे भी सिर्फ दो क्वेश्चन, दो पार्ट करूंगा, फर्स्ट और थर्ड, रिमेनिंग पार्ट आप सिमिलरली कर लेंगे। सो इसमें क्या दिया है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल इन ईच केस। सभी केस के लिए आपको क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल निकालना है विद द गिवन नंबर एज सम ऑफ जीरो। यहाँ पे क्या दिया है, जो गिवन नंबर है वो सम ऑफ जीरो एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सो पहले क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो कितना है, 10/3। फर्स्ट पार्ट, सम ऑफ जीरो एस एस इक्वल टू सम ऑफ जीरो, और ये वैल्यू कितना है, 10/3। फिर पी क्या है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और ये वैल्यू हमें कितना दिया है, 1 इस केस में। सो यहाँ से पॉलीनोमियल का फॉर्मूला, देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या हो जाएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 3 होगा। वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे, सो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस की वैल्यू कितनी है, 10/3 मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस टी की वैल्यू कितना है 1। आप इतने पे आंसर छोड़ सकते हो, बट अगर हमें थोड़ा इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम के क्या वैल्यू लेंगे, ऐसी वैल्यू लेंगे जिससे 3 कट जाए, तो के की वैल्यू हम 3 ले सकते हैं। नाउ टेकिंग के इक्वल टू 3, सो के इक्वल टू अगर हम 3 लेंगे तो यहाँ से कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 10/3x प्लस 1, और ये 3 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो कितना आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस इस 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा तो -10x, और 1 का 3 के साथ मल्टीप्लिकेशन तो 3 हो जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट के लिए पॉलीनोमियल है। सिमिलरली मैं थर्ड पार्ट डिस्कस करता हूँ, रिमेनिंग पार्ट आप एज इट इज कर लेंगे। थर्ड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरो यानी एस गिवन कितना है, 1/8, और प्रोडक्ट कितना है, पी 1/b। तो देयरफॉर रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड पॉलीनोमियल k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस 3, और ये कितना आएगा, k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस
एस की वैल्यू कितनी है 1/a, एक्स प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1/b। ये आ गया। अब बात आएगी यहाँ पे हम के की वैल्यू क्या ले। तो मैंने अभी आपको इससे पहले बताया था क्या, एक इससे पहले वाले क्वेश्चन में, कि हम के की ऐसी वैल्यू लेते हैं जिससे डिनोमिनेटर क्या हो, पूरा खत्म हो। अब डिनोमिनेटर खत्म करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो एलसीएम आता है वही हम के की वैल्यू लेते हैं। तो यहाँ अगर मैं बात करूँ एलसीएम ऑफ ए और बी, सो ए और बी दोनों डिफरेंट टाइप के नंबर हैं, तो उनका एलसीएम क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, यानी ए बी हो जाएगा। सो यहाँ हम क्या करेंगे, टेकिंग के इक्वल टू वन, टेकिंग के इक्वल टू वन नहीं क्या लेंगे हम, ए बी। सो के इक्वल टू अगर हम ए बी यहाँ पे पुट करेंगे तो ए बी फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1/a एक्स और प्लस 1/b। अब ए बी ब्रैकेट के अंदर, ए बी ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हो जाएगा, ए बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर ए बी मल्टीप्लाइड बाई 1/a एक्स और प्लस ए बी मल्टीप्लाइड बाई 1/b। ओके, सो नाउ अब इस ए से ये ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इस बी से ये बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस बी एक्स और प्लस यहाँ पे हमारे पास ए बचा है, सो ए बचा है। तो ये हमारा इस गिवन क्वेश्चन के लिए थर्ड पार्ट के लिए पॉलिनॉमियल है। सो ओके, आज की क्लास में हम ध्यान रखते हैं। थैंक यू ऑल, और रिमेनिंग चीज़ें हम नेक्स्ट क्लास में और डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू ऑल।